मैं उनको विनती करता हूँ कि गीतों की सेवकाई में चलाएं। पास्टर राजेंद्र कांबळे, तुमचा माईक बंद करा. पास्टर राजेंद्र कांबळे. आणि आनंदी लाइन में गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया. मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया. महापवित्र स्थान में रहकर, महापवित्र स्थान में रहकर, आप उसने संभाला, आप उसने संभाला. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी. पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी. महिमा अपनी अब तज कर, महिमा अपनी अब तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. प्रेम में अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर खून बहाया. प्रेम में अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर खून बहाया. क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए. हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए. अंदर अब सब दूर हुए, अंदर अब सब दूर हुए, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीषित करें. आइए हम हमारे बीच में प्रभु के दास बाबू सैमुअल है, वो हमें अपना प्रभु के वचन के साथ चलाएंगे. मैं उनका स्वागत करता हूँ. प्रभु के दास बाबू सैमुअल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आइए हमारे हाथ ऊंचा कर हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया,
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का इस आशीषित दिन के लिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सारे प्यारों के साथ परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आज का मीटिंग का संचालक पास्टर प्रकाश के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनको शक्ति देता है और आगे भी शक्ति दे। और इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का संचालक प्रभु का प्रिय दास हमें साजिंदर और प्रिय सिस्टर विजय और बाकी हर एक जो जुड़ने वाले प्यारों को, खास तौर पर प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन शरियान और परिवार को मैं यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। हमेशा जैसे याद करता हूँ, एक परिवार जैसे है, आपस में प्रार्थना में याद करते हैं। हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करने बिना हम सोच नहीं सकते। इसी प्रकार प्रार्थना के लिए हमें परमेश्वर ने जुड़ाया है। अभी दुनिया के कोने से प्रभु ने हमको जुड़ाया, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से और महाराष्ट्र और ओक्लाहोमा और अमेरिका के भिन्न भिन्न स्टेट से हमको परमेश्वर ने जुड़ाया। कारण एक ही है, हम एक परिवार का है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मैं भी आपको मेरे तरफ से मैं आपसे आभार हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रार्थना, प्रभु का दास और दासी, बाकी सारे प्रिय प्रार्थना सहकारियों का प्रार्थना मेरे लिए भी आशीष का कारण रहा। पिछले 2.5 महीना यहाँ पर रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज न्यूजीलैंड की ओर निकल रहा हूँ रात को। यहाँ पर अभी यहाँ पर दोपहर है, रात को निकलने वाला हूँ। वहाँ पर भी 2 हफ्ता मीटिंग है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 1 दिन के लिए आकर सिडनी से वापस इंडिया में जाना है। अभी तक आप लोग प्रार्थना में याद किया, आगे भी प्रार्थना में याद कीजिए। प्रभु जरूर आपको भी प्रार्थना का फल तो देगा। हम किसके लिए प्रार्थना किया वो नहीं, काय के लिए प्रार्थना किया वो नहीं, लेकिन प्रार्थना तो परमेश्वर से करता है। प्रार्थना बोलने से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय हम यही करते कि लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के साथ लोगों को जुड़ाते हैं। वो एक मामूली बात नहीं है। जितनों को हम परमेश्वर के साथ जुड़ाता है, परमेश्वर उनका ध्यान देता है, ध्यान रखता है, ध्यान लेता है और उनका जरूरतों को समझकर मदद करता है। तो फिर उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा, मनुष्य कभी नहीं दे पाएगा। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कोई भी रास्ता से कभी भी हमारे लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमारा भी जरूरत परमेश्वर पूरा करने वाला है। परमेश्वर आपको सहायता करे। यहाँ पर ठंडी का मौसम है, बहुत अच्छा ठंडी है, फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। और जब से मैंने मेलबर्न में आया था 1 हफ्ता के बाद, मैं जिस घर में रहता था वहां पर उस भाई को यहाँ पर फ्लू चल रहा है, कोविड चल रहा है। वो भाई को फ्लू हो गया, बॉडी पेन और सीवियर टेम्परेचर है। मैंने फिर भी वहां पर रहा 1 हफ्ता, क्योंकि मैं ऊपर रहता था, वो लोग नीचे रहते थे। और दूसरा, जैसे 1 हफ्ता पूरा हो गया, बहन को भी फ्लू आई और वो भी बॉडी पेन और ताव में वो तकलीफ में थी। फिर मैंने इतना में परमेश्वर ने मेरे लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में एक मीटिंग का आयोजन, एक मुलाकात का आयोजन किया था। और मुझे तो सोमवार को निकलना था, उनको रविवार को तकलीफ हुआ। मैं सोमवार सुबह निकला, फिर वहां पर 2-3 दिन रहा, बहुत आशीष का कारण हुआ। और वापस आते समय दूसरा परिवार भी मुझे आमंत्रण दिया, आप हमारे घर पे जरूर आके रहना, कोई चिंता मत करना। ऐसा परमेश्वर ने सुविधा किया। फिर मैंने वहां रहने के बाद मैं सोचा अभी 2 दिन है, मैं इतना दिन जहां पर रहता था वहां पर वापस जाऊंगा करके। लेकिन हम गाड़ी में दूसरा हमारा भाई के साथ सफर कर, उतना में पता चला उनका बेटा को कोविड है। फिर इतना परमेश्वर ने मुझे, वही भाई बोला, नहीं अभी चिंता मत करना, मेरे घर पे आप रहना। और अभी वो भी मेरा आत्मिक संतान है, जो मैंने दूर चला गया वहां पर वो भाई मैंने बपतिस्मा दिया हुआ था, बलार बोलता है वहां पर।
और इस प्रकार परमेश्वर ने अपने आत्मिक बच्चों के साथ अच्छा संगति करने के लिए रास्ता निकाला। और इतना भी नहीं, इस प्रकार का विपरीत परिस्थिति आने के बावजूद भी परमेश्वर ने इस मिट्टी को संभाला, हाल सारे विपत्तियों से, हानियों से बचा लिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी सुबह थोड़ा मैंने सोचा ठंडी कम होगा इसलिए सॉक्स नहीं पहना, घर पे बैठा है तो भी, लेकिन तो अभी मुझे लग रहा कि ठंडी तो पैर से ऊपर चढ़ गया, इतना ठंडी है। और नोज रनिंग भी शुरू हो गया। इतना थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसा समस्या होता है, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु हमको संभालते हैं। आप लोगों का प्रार्थना हमारे लिए वार्ड जैसे बनते हैं। और पिछले शुक्रवार, शनिवार, रविवार एक कलीसिया में, यहाँ का सबसे बड़ा कलीसिया है, 6 सेशन लेना पड़ा। 6 सेशन है, शुक्रवार सुबह शाम, शनिवार सुबह शाम, और रविवार को 2 आराधना, एक मलयालम और एक इंग्लिश। परमेश्वर ने इन सारे समय पर भी सेवकाई में भी मुझे बहुत मदद किया, आशीष दिया। आत्मिक उन्नति पाने के लिए कलीसिया को परमेश्वर ने सहायता किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु ने मदद किया, अभिषेक किया। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, और फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना अपना स्थान पर हमें रखा है। मैं 2 दिन पहले एक भाई के साथ गाड़ी में बैठकर सफर कर रहा था। मुझे वो लेके जा रहा था मीटिंग के लिए, और उस समय उसने मेरे को एक शब्द बोला, आप सेवगाई में है इसलिए आपको ऐसा राज्य में जाने के लिए मौका मिलता है करके। मैं उनको बोला, देखो 42 साल पहले जब सेवगाई के लिए निकले थे, हमने कभी नहीं सोचा ऐसा मौका आएगा, हम ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, हम सोच के निकला भी नहीं था। लेकिन हमको एक ही इच्छा थी, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की महिमा को ऊंचा उठाना है। वही परमेश्वर ने हमको चलाते, कहाँ लेके जाते, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हमको भी पता नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा और जलाल देता हूँ, और आपको प्रोत्साहन दिलाता हूँ कि सेवकाई के लिए यदि आपको बुला है तो आप धन्य है, श्रेष्ठ है। कुछ आगे पीछे मत देखना, सेवकाई करते रहो, जब समय आएगा। आप आवाज सुनते बराबर? प्रेज द लॉर्ड। यस पास्टर। तो परमेश्वर आदर करने वाला है। जैसे पिछले दिनों में वो कलीसिया, बड़ा कलीसिया में प्रोग्राम मुझे दिलाया हुआ, हमारा आत्मिक बेटी और बेटा तो के साथ अभी मैं रहता हूँ। ऐसे तो हर प्रोग्राम इस प्रकार प्रोग्राम दिलाने के लिए परमेश्वर ने हमारे प्यारों को इस्तेमाल किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आज सुबह एक विचार मेरे दिल के अंदर पवित्र आत्मा डाला, वो बताने के लिए मैं टाइम कम है तो भी मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि हम जानने वाले वचन से वो संदेश मुझे मिला है, उधर बोलने के लिए पहले मुझे 2-3 संदेश पवित्र आत्मा उस कलीसिया के लिए दिया था, वो बहुत आशीष का कारण बना। जैसे आज भी मुझे एक ऐसा सोच पवित्र आत्मा दिया था, वो इस प्रकार है कि जीवन का जो भी परिस्थिति है, हम उस परिस्थिति को किस प्रकार इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर हमारा आशीष या आत्मिक उन्नति भी रहेगा। मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, पूरा आप नहीं समझ पाएगा तो भी इतना तो समझने का कोशिश कीजिए। हमारे जीवन में कई प्रकार का परिस्थिति आ जाता है और सिचुएशंस आता है, उस सिचुएशंस को हम किस प्रकार इस्तेमाल करता है, वो हमारा आगे का जीवन का आशीष का कारण जरूर बनेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय का 9 और 10वां वचन की ओर लेके गया, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। उसमें हम सब जानने वाला इतिहास है या पृष्ठभूमि है, लेकिन वहां पर भी एक बात हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने
चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसूध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर परिस्थिति पतरस के जीवन में किस प्रकार है। अभी दोपहर के दूसरे दिन जब दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। तो मतलब हमको मालूम है दोपहर 12 बजे समाप्त हो जाता है, ये तो भूख लगने का समय है, लेकिन उस समय को भी परमेश्वर ने इस प्रकार बदल डाला कि वो प्रार्थना करने के लिए छत पर चला गया। देखिए आपके पास भी दोपहर है, सुबह है और रात का 14 पहर है, तीसरा पहर है। आप इस समय को किस प्रकार इस्तेमाल करता है, बस वो आपका भविष्य का निर्णय भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी चाहिए तो आप सुबह सुबह लेटा रह सकता है, सोता रह सकता है, लेकिन सुबह आप उठ के प्रार्थना भी कर सकता है। और पतरस के जीवन में प्रार्थना करने के लिए दोपहर के समय जब भूख लगने के समय पर छत पर चढ़ने के वजह से परमेश्वर ने वहां पर उनको कुछ अजीब बातों को दिखाया और सिखाया, और उन बातों के वजह से परमेश्वर का दास का नाम भी बहुत आदरणीय हो गया। और उनके द्वारा एक परिवार जो प्रभु के लिए बहुत चाहता था वो प्रभु में आने के लिए कारण हो गया है। केवल वो परिवार नहीं, उनके रिश्तेदार भी प्रभु में आने के लिए कारण हुआ है। मैं पृष्ठभूमि का विवरण करना नहीं चाहता हूं, केवल संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता हूं। वहां पर यही है, आप भी अपना जीवन का कोई भी परिस्थिति हो क्यों न हो, उस समय हम इस परिस्थिति को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। चाहिए तो हम चुपचाप बैठ सकता है और निराश होकर लेट सकता है और कुड़कुड़ा भी सकता है, लेकिन उस समय को हम बराबर इस्तेमाल करते हुए हमारा जीवन का कदम को आगे बढ़ाएगा तो परमेश्वर आपके पास कुछ अजीब बातों का, विशेष बातों को सौंपकर आपको आगे चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार का अनुभव से परमेश्वर आपको भी आगे चलाए, मेरी प्रार्थना है। आपका परिस्थिति केवल आप ही जानते हैं। पतरस हालेलुया इस प्रकार में प्रार्थना करते समय उनको मिला हुआ दर्शन के अनुसार वो एक नया कदम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें तैयार हो गया। हालेलुया। हमारे सोच से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए हमें रास्ता खोल कर हमको आगे चलाने वाला है करके हमको यहाँ से खबर मिलता है, सूचना दिलाता है, संदेश हम तक पहुंचाता है। एक दूसरी बात पवित्र आत्मा तुरंत मुझे याद दिलाया, मैं कभी सोचा नहीं था। हमें उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय का 22 में हमको पता है अब्राहम के घर पे स्वर्गदूत आया और उनको संदेश सुनाया। उसके बाद वे लोग सदम के और मुड़ा करके हम देखते हैं। हालेलुया। और वहां जाने लगा, इस पर लिखा है तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। आमीन। देखिए अब्राहम के लिए अच्छा खबर मिला है, उनके लिए एक संतान का इंतजार में था पिछले करीबन 25 साल से, लेकिन इतना चिंता में पड़ा रहने वाला अब्राहम को इस संदेश मिला, तो उस संदेश को मनाने के लिए, त्योहार जैसे मनाने के लिए वो जा सकता था, लेकिन उन्होंने त्योहार मनाने के लिए नहीं गया, वरन वो स्वर्गदूतों ने, बाद में हमको पता चलता है परमेश्वर खुद दूतों के रूप में आया था। हालेलुया। और इतना में क्या किया उसने, अपना भाई जो सदोम में रहते हैं उसके चिंता में पड़ गया, उसने उसके लिए परमेश्वर के हाजिरी में खड़ा रहा करके हम देखते हैं। हालेलुया। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। अभी इसका अर्थ क्या है, अब्राहम के आगे परमेश्वर का उपस्थिति आ गया। उस मैदान, वो एक
मिलाप वाला तंबू नहीं है, वो एक मंदिर नहीं है, वो एक चर्च नहीं है, गिरजाघर नहीं है जहां पर विश्वासी लोग इकट्ठे होते, वहां पर इस प्रकार का कोई नहीं है। हालेलुया। देखो परिस्थिति किस प्रकार है, और अपने बंदों के साथ त्योहार मनाने का खुशी का खबर मिलते समय उस परिस्थिति को दूर रखकर मेरा भाई जो नाश होने वाला है सदोम में, उसका अवस्था को समझकर प्रार्थना के लिए खड़ा रहने वाला अब्राहम के सामने परमेश्वर का उपस्थिति आया। हालेलुया। और अब्राहम को अभी पता चला, पवित्र आत्मा इस प्रकार मूसा के द्वारा लिखा है कि अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। जो जगह में आप और मैं खड़ा है, दूसरों का दुख उठाकर प्रार्थना के लिए खड़ा रहते समय, भले वो एक साधारण जमीन हो, जगह हो, हालेलुया, उसको परमेश्वर अपना उपस्थिति का मंदिर जैसे, हालेलुया, भवन जैसे बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का हमें खुद का मुंह से निकला हुआ शब्द पवित्र आत्मा मूसा को देखकर हम तक पहुंचाया कि अब्राहम ने परमेश्वर के आगे खड़ा रहा। हालेलुया। आज आप भी किस प्रकार का समस्या को या खुशी को सामना करता है, अनुभव करता है, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता है, परमेश्वर को पता है। याद रखिए, परिस्थिति आनंद का हो, दुख का हो, कोई भी क्यों न हो, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रार्थना बिंदी के लिए, मध्यस्थी के लिए यदि हम इस्तेमाल करेगा तो वहां पर उतर कर आकर अपना भवन बनाने वाला, अपना उपस्थिति देने वाला, सान्निध्य देने वाला, प्रशंसा देने वाला हमारा परमेश्वर आज भी हमारे लिए जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हम एक संगति झुंड में पहुंचने का कोशिश में मत रहिए। उसका समय सिर्फ उस समय आने दो, मैं जाऊंगा, गाऊंगा, हाँ मैं स्तुति करूंगा करके सोचकर मत बैठना। रोज का जीवन में जो भी अवस्था से मैं और आप गुजरते हैं, मैं एक दृष्टांत आपको और बताऊंगा। जैसे मैं बेलारट करके वो सफर में था, मुझे बस में बैठना पड़ा। उस समय मैं परमेश्वर के साथ बात कर रहा था और रो रो कर धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इतना भी तैयारी करते हैं। बीमारी से बचाने के लिए परमेश्वर मेरे लिए पहले से तैयारी कर रखा था। इस प्रकार का परमेश्वर का जो सुविधाएं या उनका जो हमारे लिए जो तैयारी है, उसको याद कर मैं चिल्ला कर रो कर परमेश्वर से हमें धन्यवाद दे रहा था। मैं इस प्रकार बोला, परमेश्वर मैं इतना नहीं सोचा आप में से इतना प्यार करता है करके। उस गाड़ी के अंदर बस 2-3 लोग थे, क्योंकि यहाँ का आबादी बहुत कम है। पूरा ऑस्ट्रेलिया में 3 करोड़ आबादी है। हमारा इंडिया से बड़ा देश है, लेकिन आपका देश में अमेरिका में 30 करोड़ लोग है, लेकिन इधर बहुत कम है। बस में भी, ट्रेन में, हर जगह में कम लोग है। इसलिए रोने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य मेरा और एक शब्द पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, वो है यूहन्ना पहला अध्याय का 47 से 29 तक। हम जानते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, वो मुझे बहुत आनंद दिलाया। वचन तो हम जानने वाले वचन है, लेकिन पवित्र आत्मा जब याद दिलाते समय हमारा दिल खुशी से भर जाता है। सुनने वाले आपके जीवन में कैसा लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल तो खुशी से भर गया। इसलिए मैं खुशी के साथ आपके सामने ये वचन बांट रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा है पहला अध्याय का 47वां वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने नथनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। और उतना में नथनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। प्रेज द लॉर्ड। एक अंजीर का पेड़ का जो छाया है,
और इस नथनेल के लिए हमें बहुत बड़ी बात थी कि उसने इस स्थल को, इस सुविधा को, जो छाया मिलता है, दूसरे लोगों से थोड़ा अलग रह सकता है, अकेला बैठना है तो बैठकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस अकेलापन को परमेश्वर की महिमा के लिए, इस वातावरण को, मौका को उसने इस्तेमाल किया। He used this situation, hallelujah, for a good cause, हमें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और उस समय नथनेल को पता नहीं था मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा यीशु मसीह मुझे देख रहा है। मुझे और आपको भी पता नहीं था, जब अकेला बैठकर घंटे घंटे तक प्रार्थना करते समय हमारा परमेश्वर वो देखता करके, लेकिन जब समय आएगा परमेश्वर आपको बताएगा, मैंने देखा, तुम्हारा क्लेश को देखा, त्याग को देखा, प्रार्थना देखा, मैंने सुना, मैं उत्तर लेके आया हूँ। इस प्रकार मैं भी आपको सूचना दिलाना चाहूंगा कि आप कहीं भी हो, अकेला हो या झुंड में हो, सेवकाई में हो या घर पे हो, कहीं भी हो, जो भी परिस्थिति परमेश्वर हमको देता है उसको इस्तेमाल करने वाला, हमें प्यारों को देखने वाला परमेश्वर है। आपके बारे में सर्टिफिकेट देने वाला परमेश्वर है। नथनेल को इस प्रकार का अच्छा सर्टिफिकेट दिया परमेश्वर ने। ये साक्षात एक यहूदी है, हालेलुया, सही मसीह है, सही सेवक है। इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा तो बाकी दुनिया से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो काफी है, हमारे लिए आशीष का कारण रहेगा। इसलिए मेरे प्यारों, जो सुनने वाले, आपका जीवन में आने वाला हर प्रकार का परिस्थिति को आप किस प्रकार इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर आपका भविष्य को निर्णय करते हैं, आप करते हैं, परमेश्वर भी करेगा। क्योंकि हमारा हर एक चाल चलन को देखने वाला, हर एक दिल का सोच को जानने वाला, देखने वाला, हर एक मकसद को समझने वाला हमारा परमेश्वर हमारे लिए जिंदा है। इसलिए आज का संदेश इस प्रकार आप जरूर समझना, सोचना कि आज का जमाना बहुत खराब है, परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा, हालेलुया, और कभी कभी अच्छा परिस्थिति मिलेगा, कभी खराब परिस्थिति मिलेगा, लेकिन सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, रिमेंबर दैट वी हैव टू यूटिलाइज सच सिचुएशंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया, गॉड इज लुकिंग अपॉन अस, ही इज वाचिंग ओवर अस, हालेलुया, ही इज वेटिंग आल्सो फॉर अस, so that in his time he will do everything good, hallelujah, everything nicely। वो परमेश्वर जब समय आएगा सब कुछ अपना भलाई के लिए करने वाला है। हम सब जानने वाली बात हम देखते हैं, खड़ना प्रेरितों का कृति 16 अध्याय का 24वां वचन में, हालेलुया, प्रेरित पौलुस और सीलास हमें बंदीगृह में डाला गया, उनका हालेलुया पैर को बांधकर, इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि 24वां वचन में उसने, पार्डन, कुछ बताएं? जी नहीं, कंटिन्यू कर। ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें पीतल की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए, पांव काट में ठोक दिया। देखिए कितना बड़ा दुखी परिस्थिति है। और आज हमारे प्यारे प्रभु के दास लोग, कई लोग बंदी गृह में है। प्रभु के दासी ने कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, हमारा प्रकाश पास्टर ने प्रार्थना किया, हम जानते हैं, हालेलुया, हम उनका दुख को उठाते हैं, बांटते हैं। और पिछले दिन भी मुझे ऐसा अनुभव मिला था, मेरा एक मित्र है मणिपुर में, मैंने उनको थोड़ा पैसा भेज दिया, उसके 1 घंटे के बाद मुझे उसके 3 गुना अमेरिका से मेरे अकाउंट में डाल दिया है। देखो परमेश्वर कितना अच्छा है, मैंने कभी सोचा नहीं, उनका संपर्क कई दिनों से नहीं था, लेकिन और जो भलाई हम करते हैं वो देखने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर भी ये लोग बंदी गृह में है, हमारे भाई बहन लोग, कई लोग अभी बंदी गृह में, हम उनके लिए रो रो कर प्रार्थना करना है, जितना हो सकता है मदद करना, वो सब देखने वाला परमेश्वर हमारे लिए जिंदा है। हालेलुया, इस प्रकार हमारा एक अच्छा सच्चा खुदा का सेवा करना सबसे बड़ी बात है, सबसे आनंद की बात है। कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं, कुटकुटाते हैं, इस्राएल लोगों के समान है। जब एक बार परिस्थिति खराब हो जाता है, सारी आशीषों को भूल जाता है, पीछे छोड़ देता है, और कुछ लोग बैठ जाता है, कुछ लोग निराश हो जाता है, कुछ लोग पीछे हट जाता है,
हमें इस प्रकार का दुनिया है, लेकिन मैं आपको और हिम्मत दिलाना चाहूंगा, भले विश्वासी हो या पासवान, परमेश्वर हमको जो भी परिस्थिति से चलाएगा वो हमारा भलाई के लिए बदलेगा करके मैं आपको हालेलुया हिम्मत दिलाना चाहता हूँ। विवरण करने के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है, हम जानते हैं। मैं एक दिन ये वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और मैं आज इस प्रकार समाप्त करना चाहूंगा। और एक आखिरी में हम जानते हैं पतमोस का अनुभव, पहला अध्याय का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 9वां और 10वां वचन में हमें रविवार के दिन प्रभु का दिन में प्रभु का दास ने क्या किया। अब उसने ऐसा नहीं सोचा मैं अकेला हूँ, कोई विश्वासी नहीं, कोई पासवान में नहीं, कोई चर्च नहीं, मैं अभी खाली बैठूंगा सो जाऊंगा करके नहीं सोचा। उसने प्रार्थना के लिए आराधना के लिए तैयार हो गया। तो हमको वहां का परिस्थिति मालूम है, पृष्ठभूमि हम जानते हैं। यीशु मसीह खुद आकर उनको तसल्ली दिलाया, वो हम सब जानते हैं। 10वें वचन में मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। देखो आप कैसे कब आत्मा में आता है, केवल रविवार को आराधना समाप्त होते हुए आत्मा में आता है या रोज? हालेलुया, जब परिस्थिति विपरीत है, हालेलुया, दुख है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी आत्मा में आना भूलना नहीं। आत्मा में बैठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर उत्तर कर आएगा रास्ता खोलने के लिए। हाल यही है उसका संदेश आज का। और हम एक बार पवित्र आत्मा मुझे जब याद दिलाया, मुझे खुशी भी आ गया, हालेलुया, अच्छा लगा। एफेसियों के पत्र 3 अध्याय का आखिरी वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। हमारे लोगों से मैंने कई बार सुना है परमेश्वर हमारे सोच से भी बढ़कर देने वाला है। और इसका कब उनका अनुभव क्या है? मैं परमेश्वर से 1000 रुपये मांगा, मुझे 2000 दिया, वो एक मामूली बात है। लेकिन मैं आपको आज संदेश सुनाना चाहूंगा कि हमारा सोच से बढ़कर हालेलुया आत्मा का उन्नति के लिए, आत्मा का उद्धार के लिए, दूसरों को आशीष के लिए, सेवकाई में भी हालेलुया आत्मिक भलाइयों से तृप्त कर हमको आगे चलाने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। लोगों के पास केवल यही अनुभव है, यही बताता है मैं थोड़ा पूछा ज्यादा मिला, बस ये नहीं है। उससे बढ़कर हालेलुया हमारे अंदर से पवित्र आत्मा का एक नया सामर्थ्य, जैसे एलीशा ने मांगा मुझे 2 गुना अभिषेक चाहिए, हमसे कितने लोग ये मांगता है, हालेलुया एक मांगता है तो 2 गुना देने वाला। हमें एलिया के जैसे मुझे चाहिए करके पूछेगा तो हालेलुया उसका 2 गुना देने वाला, हमें 2 गुना मांगेगा तो 4 गुना देने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। आपका सेवकाई का क्षेत्र में आप कितना आत्मा चाहता है, कितने लोगों का आशीष चाहता है, अनेकों का आशीष मांगने वालों को देने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। इसलिए हम केवल परमेश्वर को सीमित मत करना, खुद का हमें जरूरतों के लिए प्रार्थना कर समाप्त करने वाला मत बनना, लेकिन हम दूसरों का अनेकों का आशीष के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमको चलाने वाला है। पिछले दिनों में हमारा एक भाई हमको बोला एक हॉल बनाना है पादरी साहब। मैं बोला अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा परिस्थिति नहीं है। मैंने एक भाई को बोला देखो ऐसे एक जरूरत आया है, वहां पर विश्वासी लोग ज्यादा है, बैठने के लिए जगह नहीं है। उस भाई ने तुरंत बोला ठीक है पादरी साहब मैं पूरा कर दूं, बनाऊंगा। देखो ये परमेश्वर भलाई करने वाला है। तो मैंने एक शब्द बोला, बाकी परमेश्वर ने अपने तरफ से किया। इस प्रकार हमारा परमेश्वर प्रभु का प्रिय दास पास्टर कुरियन चरियान को भी मालूम है, उनके द्वारा भी कई जगहों में अच्छा चर्च बन रहा है। वो सब लोग अपने मन में पवित्र आत्मा जैसे देता है उस हिसाब से बनाते हैं। हमारा परमेश्वर अपने समय पर हमारा सोच से बढ़कर आत्मिक उन्नति से हमें भर देता है और आर्थिक आशीष भी देने वाला जरूर है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं है, वो हमारे पीछे आएगा। इस प्रकार का आत्मिक जीवन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप प्रत्येकों को सहायता करे।
आशीष दे। और परमेश्वर की महिमा के लिए आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, उसको हालेलुया आगे ना रखे और उसको बड़ा ना समझे, वरन हमें परिस्थिति के बीच में भी हमें देखने वाला परमेश्वर के सामने हमारे हर एक बातों को धन्यवाद के साथ समर्पण कर कर हम आत्मा में आ जाए, आत्मा में स्तुति करें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में चले फिरे, आत्मा में सेवकाई करें, ताकि ये इन सारी बातों को देखकर उचित समय पर उचित रीति से अपना हाथ बढ़ाकर हमारे लिए बोलने वाला, करने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। उनका आशीष आप सबों के ऊपर परमेश्वर ऊपर से उंडेला जाए। इस शुभकामनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ हालेलुया मैं भी इस प्रार्थना लाइन के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। प्रभु के दासों के लिए और भाग लेने वाले प्राणों के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे मालूम है आप सबों को प्रभु आशीष दे। आपके लिए परमेश्वर का आशीष और उंडेला जाए। मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। प्रभु सबको और आशीष दे, एक बार मेरा प्रार्थना है। आमीन। आमीन।